अनुभवों से सीखने की इस मुहिम में आइए आज हम मिलते हैं सौरभ कौशिक से और जानते हैं इनके अनुभवों के बारे में। दोस्तों, यह पेशे से एक न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड ऑरा द डाइट क्लिनिक के फाउंडर हैं और पिछले 3 सालों से इस पेशे में कार्यरत हैं। आपको बता दें, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस से हेल्थ सेक्टर में प्रवेश करने वाले सौरभ कौशिक अपने बढ़ते वजन से बेहद परेशान थे। 106 किलो वजन और ऊपर से लगातार बढ़ता कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका स्वास्थ्य खराब कर रहा था और बिगड़ते स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए इन्होंने न्यूट्रिशन के बारे में जाना और फिर अच्छी हेल्दी डाइट लेनी शुरू की। परिणाम स्वरूप ये कुछ ही समय में सामान्य वजन के साथ स्वस्थ और फिट दिखाई देने लगे और इसी सकारात्मक बदलाव ने इन्हें इस फील्ड में आने के लिए प्रेरित किया और इस तरह ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस से ये सीधा हेल्थ सेक्टर में आ गए। दोस्तों, अपने स्वास्थ्य से परेशान कई लोगों को इन्होंने स्वस्थ और दुरुस्त किया है और इनकी इन्हीं बेहतरीन सेवाओं के लिए इन्हें कई बार सम्मानित भी किया गया है। आइए इस क्षेत्र में इनके ऐसे ही और अनुभवों और उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानने के लिए हम सीधा मुलाकात करते हैं इनसे और जानते हैं इनके अनुभवों के बारे में। My name is Saurabh Kaushik and I'm a nutritionist. I'm a dietitian by profession. My firm name is Aura the Diet Clinic and it's been more than 3.5 years I've been practicing in this field. It's been 3 years और हुआ क्या था कि मैं 106 किलो का था पहले and I started losing my weight जब मुझे realize हुआ, जब body shaming थोड़ा सा शुरू हुआ फैमिली में, फ्रेंड्स में, when you don't like to see your own self, आपको खुद को देखना पसंद नहीं है कि मैं कैसा लग रहा हूँ आईने में। I'm not happy with my physical appearance. मुझे थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल मेरा हाई आ गया था, फिर घर पे एकदम से टेंशन हो जाता है कि अरे बाप रे क्या कर लिया आपने। Then उस टाइम पे मेरा बेबी बॉय हुआ था। I'm a father of 2 healthy kids. तो पहले जब हुआ था then my wife told me कि this should not be an example कि आप ऐसे रहेंगे बच्चों को क्या एग्जाम्पल देंगे। You should be fit, you should be look smart. मैं कहा ठीक है। Then I started learning about nutrition and that time I was into a transportation field. मैं ट्रांसपोर्ट बिजनेस में था। वहाँ से मैं धीरे धीरे अपने आप को डाइवर्ट किया, न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा नॉलेज लिया, समझा कि खाना कितना इम्पोर्टेंट है आपके जीवन में, खाने से आदमी कितना हद तक बदल सकता है अपना स्किन, हेयर, आपका बॉडी कितना प्रेजेंटेबल बन सकता है आप सिर्फ खाना खा के, कितना क्लीन हो सकते हैं, वो मैंने वहाँ पढ़ना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे करते करते 3 साल के अंदर मेरे पास अभी शायद 8 से 10 सर्टिफिकेशंस हैं, जिसमें मैं एक टाइप 2 डायबिटीज़ एजुकेटर भी हूँ, साइकोलॉजिकल काउंसलर भी हूँ, योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ, पीसीओएस एक्सपर्ट का भी कोर्स किया हुआ मैंने, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। ये ऑलमोस्ट मैं कर चुका हूँ। तो प्रेरणा मुझे अपने आप से मिली है, कह सकते हैं कि मैं खुद का वजन कम किया, फिर सोचा कि अभी वक्त है। बचपन की मेमोरीज तो मैं बताऊँ यार, आई बीन फैट ऑल द टाइम। मैं अपनी थोड़ा ये बताऊँ कि मेरी जो मेमोरी है, पढ़ाई लिखाई तो है ही, साथ में पेरेंट्स का प्यार रहा है, मोहब्बत रही है, सपोर्ट रहा है उनका काफ़ी हद तक। लेकिन जब खुद की हेल्थ की बात करूँ खाली, तो मैं फैट रहा हूँ और बॉडी शेमिंग जो चीज़ थी वो मेरी बचपन से रही है। अगर आप कपड़े भी लेने जाते हैं तो जो सेल्समैन है वो आपके लिए ज़्यादा टेंशन करता है कि यार बच्चा आपका थोड़ा हैवी है, इनको ये सेक्शन में लेके जाओ। मैं कहा भैया आपको क्या दिक्कत है, मेरे को जो कपड़े पहनने हैं लेट मी वेयर इट, तो ये बचपन में थोड़ा सा ड्रॉबैक था मेरे कि अबाउट बॉडी, अबाउट योर फिजिक। धीरे धीरे वो सब आगे बढ़ता रहा। उसके अलावा व्हेन वी टॉक अबाउट माय फादर, सो ही यूज्ड टू वर्क फॉर गति, इट्स अ कंपनी जिसमें ही वाज अ साउथ एशिया हेड, वेरी डिसिप्लिन्ड। आप समझ लो कि मिलिट्री की नौकरी कर रहे थे एक तरह की। सुबह 4 बजे उठ जाना, 4:30 बजे योगा करना, फिर सुबह उठ के वॉक पे जाना, फिर मम्मी को पुश करना, मम्मी भी साथ में जाएंगी वॉक पे, एक्सरसाइज पे ध्यान देना। मैं एक नॉर्थ इंडियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सो आई एम फ्रॉम हिसार, हरियाणा। तो वहाँ की रीजन से हम लोग का खाना पीना अच्छा हैवी रहता है। घी, आप जानते हो हरियाणा के बहुत सारे एथलीट्स हैं जो बहुत अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ द फूड दैट वी यूज्ड टू हैव, तो देसी खाना, देसी जीना, देसी लाइफ टाइप का रूटीन रहा है। आई हैव अ ब्रदर, हिज नेम इज मिस्टर ऋषभ कौशिक, ही इज अ सिनेमेटोग्राफर, ही इज इनटू फिल्म मेकिंग, सेटल्ड इन गुड़गांव। और बचपन की यादों में तो मेन यही है कि माँ बाप ने कभी हमको रोका नहीं कि बेटा, हाँ बस यही है कि गलत मत करो, जो भी कर रहे हो अच्छे से करो, अपना डिसीजन लो और आगे बढ़ो। तो कभी बाउंडेशन नहीं थी, बट येस, इट वाज ऑलवेज कि रन ऑन अ राइट पाथ
and we are there to give you the back support. एक बहुत फेमस कहावत है कि when lives give you a lemon, what you do? You make a lemonade. मतलब जब भी आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, जब भी आप में लाइफ में किसी ने आपको अपॉर्चुनिटीज दी हैं, तो उसको ग्रैब कीजिए। मेरी पोर्टफोलियो में अडानी फैमिली इज वन ऑफ माय क्लाइंट जिनको मैं सर्व कर रहा हूँ। फॉग जो कंपनी है, पारस जो है, उनको मैं सर्व कर रहा हूँ। एंड ऑलमोस्ट आई एम फ्रॉम अहमदाबाद राइट नाउ, तो अहमदाबाद में ऑलमोस्ट 200 प्लस डॉक्टर्स मेरे क्लाइंट हैं। वेरी वेरी वेल नोन डॉक्टर्स आर माई क्लाइंट्स, सो आई एम हेल्पिंग देम for them to lose weight and for their clients to be fit and get the proper nutrition in their food regime. वो मैं हेल्प कर रहा हूँ। प्रैक्टिस करते हुए 3.5 साल हो चुके हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं ट्रांसपोर्ट बिजनेस से इसमें कन्वर्ट हुआ हूँ, तो उस टाइम पे आई वॉज इनटू, जब अपने आप स्टार्ट किया तो माय डैड टोल्ड कि तेरे को करना है, यू गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम, बट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, तो गाड़ी रख के मैं मेरी बाइक पे जाके अपना काउंसलिंग देने लोगों के घर जाता था। तो व्हेन यू गो, किसी के घर पे जाके आप काउंसलिंग देने जाएंगे तो एक तो वो सीरियस नहीं होगा, तो थोड़ी सीरियसनेस की थोड़ी दिक्कत आती थी। फिर आई थॉट टू ओपन माय ओन क्लिनिक, फिर देन यू वांट सम फंड्स, देन यू वर्क हार्ड फॉर इट, राइट? तो उसमें मैंने मेहनत की, उसमें देन वी वर्कड हार्ड एंड धीरे धीरे इट्स बीन 3 years। और 3 साल में मैं पहले खुद एक फ्रीलांसर था और अभी मेरे पास कम से कम 10 लोगों का स्टाफ है। इसमें वी हैव डाइटिशियंस, वी हैव फॉलोअप मैनेजर्स, जिसमें हम लोग क्लाइंट्स का फॉलोअप लेते हैं डेली। वो मेरा पर्सपेक्टिव रहता है। चैलेंजेस में यार इतना कुछ खास मैं कहूँ तो यस, इट्स अ वर्क ऑफ हार्ड वर्क एंड अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आते रहेंगे। यू हैव टू जस्ट कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड कीप ऑन पुशिंग योरसेल्फ। और मेरा जो काम है चैलेंजेस में से बताऊँ तो डाइट इज अ थिंग, वेट लॉस इज अ थिंग, इट्स नॉट अ कमर्शियल प्रोजेक्ट, इट्स अ इमोशनल जर्नी। आपको वेट लॉस करना है तो फैमिली में आपके कितने इश्यूज होते हैं, आपकी हस्बैंड वाइफ शायद आपसे खुश ना हो थोड़े वेट को लेके, बड़े वेट को लेके, तो थोड़ा सा उसमें से उनको साइकोलॉजिकली सपोर्ट देके आगे पुश करना, ये मेरा एक मेन चैलेंज है जो मैं क्लाइंट्स को इमोशनली मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। अकम्पलिशमेंट्स में मैं कहूँ तो 200 प्लस डॉक्टर्स आर माई क्लाइंट, सो इट शोज दैट डॉक्टर्स भी मुझे ट्रस्ट करते हैं in terms of their diet regime. In 2021, I was being awarded as the best nutritionist in Gujarat by actor Sonu Sood. उन्होंने कोरोना के टाइम पे जो हेल्प की है सबकी, उसी में उन्होंने हेल्थ सेक्टर को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने वो किया था, मुझे अप्रिशिएट किया था उससे। काफ़ी स्कूल्स एंड सेमिनार्स में मैंने अभी तक काफ़ी स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूट से मैंने अभी तक सेमिनार्स दिए हैं, जैसे अवकार स्कूल है, आविष्कार स्कूल है, अंकुर इंटरनेशनल स्कूल्स हैं जो अहमदाबाद में लोकल स्कूल्स हैं, H3 स्कूल से, कुछ प्री स्कूल से, वहाँ से मुझे काफ़ी एप्रिसिएशन मिला है। 2019 में मैं ब्राह्मण हूँ, तो मुझे गौर ब्राह्मण समाज की तरफ से भी एक सम्मान दिया गया था कि मैं न्यूट्रिशन के ऊपर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ हिंदुस्तान में, अहमदाबाद में ये है। और फिलहाल मैं टाइम्स ऑफ इंडिया हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड्स के लिए नॉमिनेटेड हूँ, तो यस, तो इवन दैट इज वर्किंग राइट नाउ। तो मिस्टेक्स में मैं कहूँ तो मैं अपनी जर्नी का एग्जाम्पल रख के कहूँगा कि जब मिस्टेक्स में, जब आप अपनी हेल्थ की बात करते हैं, जब आप अपनी न्यूट्रिशन की बात करते हैं, अपने खाने पीने की बात करते हैं, तो गलती के टाइम पे मैं ये करता था कि किसी टाइम पे कुछ भी खा लेता था, या ये नहीं देखता था कि मैं बाहर का कितना ज़्यादा खा रहा हूँ, जिस वजह से मैं अगर वीक में अगर 6 बार बाहर खा रहा हूँ तो मेरी मिस्टेक ही है, जिस वजह से मैं अपनी बॉडी खराब करता था। लेसन भी आया, सीखा भी। अब मैं दूसरों को मोटिवेट करता हूँ कि नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं, आपको नहीं पता बाहर का खाना कैसा होता है, किस क्वालिटी का होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, बोथ द साइड्स, सिक्के के दोनों पहलू में। बट आपको समझना जरूरी है कि कौन सा खाना आपके लिए सही है, कौन सा खाना आपके लिए गलत है। तो लाइफ में मिस्टेक्स में मैंने ये करी है। एंड जिम्स में जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आप क्या बहुत सारा कार्डियो करने लग जाते हैं, तो खूब सारे एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। ओवर एक्सरसाइज की वजह से आपको इंजरीज भी हो जाती हैं। और मेरे पैरों में स्क्रू लगा हुआ है लेफ्ट साइड में, नीज में, तो दैट इज बिकॉज ऑफ सम सिली मिस्टेक्स दैट आई डिड ड्यूरिंग वर्कआउट्स। तो वहाँ मेरे लिए बहुत बड़ा सबक है, एक मिस्टेक है जो अपनी बॉडी को मैं सफ़र कर रहा हूँ, वो नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी द थिंग। रोल मॉडल मैं कहूँगा तो इनमें फिटनेस जर्नी में, न्यूट्रिशन जर्नी में एक गुरुमान जी हैं, तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, एक सडन प्रोफेशनलिज्म सीखा है। एक मेरे गुरु रह चुके हैं सागर पटवर्धन, एक मेरे गुरु रह चुके हैं जितेंद्र पाठक। इन लोगों से मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। मैंने प्रोफेशनलिज्म सीखा है, मैंने डाइट के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है। बाकी मैं जहाँ से पढ़ाई की है वीएससी इंस्टीट्यूट्स में, वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो मेरे रोल मॉडल रह चुके हैं। काफ़ी हद तक मुझे मोटिवेट करने के लिए एक पर्सपेक्टिव लेके एक
एक वाइड आपका एक माइंडसेट रखने के लिए ये लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ मुझे सिखाया कि यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, यू जस्ट टेक अ स्टेप फॉर इट। लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती, जैसे कि, और आपने सुना होगा कि चिंता चिता के बराबर है। स्ट्रेस में टेक्निकली बताऊं तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो आपको बीपी कर देता है, जो आपके हार्ट के ब्लॉकेज में थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है, आपका इनडाइजेशन कर देता है। ये सब हार्मोनल चीजें हैं, कॉर्टिसोल की वजह से होता है। बट मैं ऐसे टेक्निकली बताऊं, बोले सौरभ भाई आपने मुझे बता दिया कि ये चीजें होती है, बट मैं बचूं कैसे स्ट्रेस से? मेन मैं जो चीज करता हूँ वो मैं अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करता हूँ। मुझे मेरी बॉडी को लेके स्ट्रेस नहीं होता है। मुझे कभी कभी हो सकता है कि वी हैव अ गुड टीम, वी आर वर्किंग हार्ड इन अहमदाबाद, तो ये हो सकता है कि कभी बिजनेस थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हो। तो पहले तो आपको ये समझना है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स अ फेज ऑफ योर लाइफ। किसी दिन आप महीने में 15 लाख का भी बिजनेस करेंगे, किसी दिन आप महीने में 25 लाख का बिजनेस करेंगे, तो इट्स अ फेज ऑफ योर लाइफ। बिग थिंग विच हेल्प मी इज व्हाट आई डू इज आई गेट इनटू माय कार, ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से म्यूजिक लगाता हूँ एंड आई स्टार्ट सिंगिंग, तो मैं गाने लगा के गाने सुन के गाने लगता हूँ, तो उससे एक डाइवर्जन क्रिएट होता है मेरे मन में, मेरे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आई फील वेरी हैप्पी एंड आई फॉरगेट द स्ट्रेस फॉर सम टाइम, और एज इवन यू वर्कआउट, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप सुबह वॉक पे जाते हैं, तो कुछ एप्स हैं जैसे कुक एफएम है या फिर ऑडिबल, कुछ एप्स हैं जहाँ पे आप म्यूजिक सुन सकते हैं, जहाँ पे आप कुछ स्टोरी सुन सकते हैं, जहाँ पे आप इंस्पिरेशनल बुक समरी सुन सकते हैं। वहां से आपको एक मोटिवेशन किक मिलता है कि यस, if they have achieved something, so there is some reason behind it. So bring that mindset and just keep moving forward. जो भी होगा लाइफ में देख लेंगे, बट वो एटीट्यूड आपको रहना चाहिए कि यस मैं रुकूंगा नहीं। मेरी लाइफ का मंत्र मैं कहूँ सिंपल इज, मैंने वही बताया कि इफ लाइफ गिव यू लेमन मेक अ लेमनेड। मेरी लाइफ में मुझे जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिली है, अच्छी हो या बुरी हो, आगे कन्वर्ट हुई या नहीं हुई, बट आई टुक इट। मतलब जैसे कि अडानी फैमिली के यहाँ से फोन आना कि सर हमको डाइट की रिक्वायरमेंट है, कब मिल सकते हैं, या फिर डॉक्टर्स के यहाँ से फोन आना, या फिर मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी के लिए कहीं मुझे सेमिनार्स के लिए बुलाना, तो वो अपॉर्चुनिटी को मना नहीं करना चाहिए। यू शुड गो देयर। कुछ होता है जो पुअर निकलता है, कुछ होता है जो आपको गोल्ड बना के देता है, बट देयर शुड बी समथिंग एंड यू शुड नेवर से टू एनी अपॉर्चुनिटीज विच आई फील। मैंने एक शो भी किया है रिसेंटली, 1 साल पहले के आसपास, जिसमें 10 एपिसोड शूट किए हैं, जिसमें गुजरात के जितने भी सेलिब्रिटीज हैं दे जॉइंड अस एज अ गेस्ट एंड आई वाज अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ होस्ट। ऐसे शोज भी किए हैं, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी आई है, तो उसको ना नहीं बोलना चाहिए। मेरे हिसाब से एक मेन पर्सपेक्टिव ये है, यू नेवर से टू एनी अपॉर्चुनिटी व्हिच इज बीन ऑफर्ड टू यू, क्योंकि आप में दम है, इसलिए आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आई है। दोस्तों, आज हमने एक न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन और ऑरा द डाइट क्लिनिक के फाउंडर सौरभ कौशिक के अनुभवों के बारे में जाना। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां रोजाना सुनने के लिए आप जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।